हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं AUD NZD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस न्यूजीलैंड डॉलर फॉरेक्स पेयर। अब फॉरेक्स पेयर में हम पहले तो जैसे कि बताता हूँ मैं कि ज़्यादातर ये AUD NZD USD कैड वगैरह सब पेयर जो है वो ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट देके जाते हैं हमें, जो भी बहुत मेजर पेयर भी में भी नहीं आते और बहुत माइनर पेयर में भी नहीं आते। तो इनमें वॉलेटिलिटी मीडियम मीडियम होती है, तो ट्रेड करना बहुत ही आसान रहता है। और यहाँ पर प्रॉफिट बना के ज़्यादा प्रॉफिट बना के और थोड़ा सिंपली एनालिसिस करके यहाँ पर हम ट्रेड बना सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हैं। तो AUD NZD अभी मैं एनालिसिस करने वाला हूँ एंट्री एग्ज़िट और SL की, जो कि सोमवार या मंगलवार को आपको हिट होते मतलब इम्प्लीमेंट करते नज़र आएंगे, जहाँ पर हमें पता है कि कैसे मार्केट कहाँ से मुंह दे सकता है, क्या सिनारियोस बनते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं 4 आवर में। इसकी बहुत ही सिंपल एनालिसिस है जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पर 4 आवर में हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई है, जहाँ पर मार्केट 1 2 3 4 चार या 5 बार यहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ है, मतलब रिजेक्शन आया है सपोर्ट पे आके। तो अभी हम देख सकते हैं कि एग्जिट वहीं पर मार्केट आकर रुका हुआ है, जहाँ पर 3 या 4 बार आकर रिजेक्शन देता था। तो यहाँ पर अब ऐसी जगह पर आकर तो यही पता चलेगा कि यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा और ऊपर की तरफ हमें मूवमेंट देगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ ही जाए, नीचे की तरफ भी जाने के चांसेस है, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम आ जाते हैं 1 आवर पे। 4 आवर पर आकर हम आ जाएंगे 1 आवर पे। तो 1 आवर पे हम देखेंगे कि यहाँ पर एक बॉटम बन चुका है छोटा वाला, और नेक लाइन भी बनी है, और दूसरा बॉटम बनने वाला है। अगर ये बॉटम ऊपर की तरफ शो करता है, डबल बॉटम, और फिर सोमवार को ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा वो इसके ऊपर रहेगा। ये जो मूवमेंट है उसको हम पहले हो जाने देंगे, इसके ऊपर जाने देंगे, और सीधा हमारा जो टारगेट बनेगा वो यही बनेगा, पहला वाला ये है टारगेट। और SL जो है हमारा बनेगा यहाँ कहीं पर, जहाँ पर मार्केट रिसेंटली आया हुआ था। तो ऊपर की तरफ की एंट्री के लिए तो आपने समझ लिया कि बहुत ही इजी मार्क कर रहा हूँ मैं कि ऊपर की तरफ जाएगा। अभी ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो स्ट्रांगनेस इसने दिखाई है, सपोर्ट पर आकर बार बार आकर ऊपर की तरफ चला जाता है, बार बार आकर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इसीलिए हम पहले बात करने वाले हैं ऊपर की तरफ मैंने एक टारगेट ये वाला दे दिया, और दूसरा जो टारगेट है वो ये होगा हमारा दूसरा टारगेट 1.07930 के आसपास। फिर इसके लिए अगर ऊपर का टारगेट हिट हो भी जाता है तो भी ये सिंपली एनालिसिस से मैंने आपको बना कर दिया है। और अगर मार्केट यहाँ पर कुछ अजीब मूवमेंट देता है, या तो फिर यहाँ पर काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन करता है, यहाँ पर रुकता है, ज़्यादातर कंसोलिडेट करता है, टाइम स्पेंड करता है, और इसके बाद अगर नीचे का मुंह देता है यहाँ कहीं पर नीचे की तरफ मूवमेंट देने के बाद हम समझ जाएंगे कि इसने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, तो नीचे की तरफ का मूवमेंट भी दे सकता है। तो इसके लिए पहले हम नीचे के लिए लेवल बनाएंगे, और उसके लिए हम पहले आ जाएंगे 4 आवर पे। तो 4 आवर पे आके ही हमको पता चलेगा कि कहाँ पर मार्केट रिसेंटली आकर रुका हुआ था। इसी जगह पर कहीं पर आकर रुका हुआ है। तो पहला जो टारगेट नीचे की तरफ का, मैं पहले आपको जो सपोर्ट है उस पे आकर लेके आता हूँ, उस पे लेके आता हूँ मैं आपको। और ये जो 1 आवर में आएंगे तो ये टारगेट थोड़ा बड़ा हो ही जाएंगे। 1 आवर पे इसका जो टारगेट है वो यहाँ पर है, पहला टारगेट। अब मैं आपको
इसके लिए सिनारियोस क्या है वो दिखाऊंगा, या तो फिर ये कंसोलिडेशन करके थोड़ा यहाँ कहीं पर कंसोलिडेशन करके ही इसको ब्रेक करता है, और या तो फिर ये नीचे की तरफ आता है, बड़ी रेड कैंडल देता है, और या यहाँ से फिर ऊपर जाकर थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है, थोड़ा रिवर्स होगा, फिर थोड़ा रिटेस्ट करेगा इस लेवल को, और यहाँ पर बाद में रेड कैंडल बनाता है तो हमारी एंट्री यहाँ कहीं पर रहेगी। और जो टारगेट तो मैंने आपको बना कर दिया है, वो पहला टारगेट यहाँ पर 1.06346 पर, और दूसरा जो टारगेट है वो भी बना कर देता हूँ नीचे की तरफ का। ये पहला टारगेट भी हिट हो जाता है तो भी बड़ी बात है, क्योंकि इतना बड़ा कंसोलिडेशन था पहले, उसको तोड़ रहा है तो फिर ये डेफिनेटली इसको मूवमेंट देने ज़रूर आएगा। यहाँ पर ये मूव आएगा नीचे की तरफ के लिए, एक ऊपर और एक नीचे, एक ये वाला पहला और एक ये दूसरा वाला। एक ऊपर वाला भी मैंने आपको दिया है, जो कि उसके लिए अगर इस लेवल को तोड़ता है तो ऊपर की तरफ, और अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन करके इस लेवल को तोड़ता है तो नीचे की तरफ का भी टारगेट मैंने आपको बना कर दिया है। अब देखते हैं मार्केट की मूवमेंट कैसी रहती है। अगर इतना सा जो कंसोलिडेशन जोन था जो पहले 4 आवर में, तो उसको तोड़ेगा तो डेफिनेटली यहाँ तक तो आना ही आना है उसको। और अगर रिपीट करता है, जैसे कि यहाँ किया, यहाँ पर किया और यहाँ पर किया, तो रिपीट करता है तो इसके ऊपर जाने पर हम ऊपर की तरफ एंट्री ले लेंगे। दोनों में एसएल भी मैंने आपको बता कर दिए है। नीचे की तरफ अगर मूवमेंट आएगा तो एसएल कहाँ पर रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर यहाँ पर लेता है तो यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है तो कंसोलिडेशन से थोड़ा ऊपर यहाँ पर एसएल रहेगा हमारा, एसएल यहीं पर रहेगा, और एंट्री जो रहेगी यहाँ पर। अब देखते हैं कि कंसोलिडेशन करता है या फिर रिटेस्ट वाला सिनारियो बनाता है, उसके ऊपर हम मैटर करता है कि एंट्री कहाँ पर लेनी है। अब सोमवार या मंगलवार को एंट्री मिलती है तो उसके लिए टारगेट के लिए फिर 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है। 4 आवर और जनरली 1 आवर स्विंग ट्रेड के लिए बेटर रहता है। 1 आवर में सभी फॉरेक्स पेयर में 1 आवर में स्विंग ट्रेड ही बेटर रहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको लेवल बना कर दिए हैं। तो अभी ये थी AUD NCD की जो एनालिसिस। अब आपको जैसे सोमवार को पता चलता है कि अगर इस तरह से मार्केट मूवमेंट देता है तो आप एंट्री बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। एनालिसिस मैंने करके दी है आपको। थैंक यू फ्रेंड्स।